शाम के 7 बजे नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अरुणाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस की 3 और राज्य सरकारें खतरे में लग रही है। उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस में टूट के बाद राष्ट्रपति शासन लग चुका है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में भी कांग्रेस सरकारों में बगावत की सुगबुगाहट है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पा रही तो उसकी सरकारों को साम दाम दंड भेद से गिराने पर तुली है, जो लोकतंत्र की हत्या है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भी गिराने की साजिश कर ली है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, केजरीवाल ने क्यों कहा मोदी दिल्ली सरकार गिराना चाहते हैं? क्या बीजेपी वाकई तोड़ फोड़ कर कांग्रेस सरकारें गिरा रही है? और क्या राहुल गांधी अपनी राज्य सरकारें संभाल नहीं पा रहे? आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं? क्या वाकई बीजेपी तोड़ फोड़ करके देश भर में कांग्रेस की सरकारें गिरा रही है, या फिर हकीकत यह है कि कांग्रेस खुद अपनी राज्य सरकारें संभाल नहीं पा रही है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ अनिल बलूनी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह आज हमारे मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विवेक यादव, और यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल सिंह। आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरू कर रहा हूं विवेक यादव। केजरीवाल जी क्या बयान दे रहे हैं कि आईबी के ऑफिसर ने बताया पहले उनके संसदीय सचिवों को बर्खास्त किया जाएगा, उसके बाद बीजेपी उनके 23 एमएलए को खरीद लेगी। ये कहां से जानकारी आई है? या फिर जैसा हमेशा आरोप लगता है कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के ऊल जलूल आरोप लग रहे हैं, ऊल जलूल आरोप? देखिए, ये केवल खबरों में बने रहने की बात नहीं है। पहले भी हम लोगों ने दावा किया, हमारे नेता ने कहा, जिस समय हमारे 28 विधायकों की सरकार थी, 49 दिन की सरकार गई थी, और उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केवल सनसनी फैलाने के लिए या कुछ प्रोपेगेंडा के लिए कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया था। उसका साबित करके दिखाया कि वाकई में इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कभी कोई निराधार बात नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य होते हैं, और वक्त आने पे हम लोग साबित भी करते हैं। आगे भी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा मौका लगे और हम लोग उस देश को दिखाएं भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जो किया पूरे देश ने देखा। अभी उत्तराखंड में जो हो रहा है वहां तो एक मौका मिला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने बैठे बैठा एक मौका दिया। लेकिन दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, दिल्ली के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो आप देखो, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी कोई नए नए तरीके ढूंढती है रोज रोज परेशान करने के। पार्टी को, सरकार को काम न करने देने के कोई नए नए रोज तरीके ढूंढती है। कभी एलजी के माध्यम से, अभी दिल्ली पुलिस के माध्यम से तमाम विधायकों पर ये 21 संसदीय सचिवों को बर्खास्त किया जाएगा, फिर 23 एमएलए को खरीदा जाएगा, ये आपके पास जानकारी कहां से आ गई? बीजेपी कह रही है हमने तो कोई प्लान बनाया नहीं है अभी तक ऐसा भी, और ना कभी बनाएंगे। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहां पहुंच गई? आपको क्या लगता है कि एलजी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा नहीं? अगर नहीं है तो उनको एलजी को बुला करके कहना चाहिए दिल्ली की सरकार को काम करने दें। मुख्यमंत्री चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर कोई फैसला लेता है उसको नल इनवाइट कर देते हैं। नहीं, ये 21 संसदीय सचिव बर्खास्त किए जाएंगे और 23 एमएलए खरीदे जाएंगे, ये कहां से आया है? ये मनगढ़ंत लग रहा है। ये तो कहां से आया है? मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं सर, अभी मनगढ़ंत लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में साबित होगा। अगर इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम लोग निश्चित रूप से बेनकाब करेंगे इनको। जैसे पहले हम लोगों ने कहा, पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था तब भी लग रहा था कि मनगढ़ंत है कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस समय हम लोगों ने स्टिंग सामने लाया, जिस समय पूरे देश को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के शेर सिंह डागर ने किस तरह से खरीदने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की सरकारों को भी हम लोगों ने साबित किया। आने वाले वक्त में अगर ऐसा होगा तो आरोप का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से निपटने के बाद दिल्ली सरकार गिराने की साजिश करने वाले हैं, उनके पास जानकारी है। अनिल बलूनी, देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है, वो तो खबरों में बने रहने के लिए, ऐसी खबर लोलू पार्टी है, खबर में बने रहने के लिए कुछ भी बात करते हैं, उल जलूल बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का, इस बात का जवाब भी देना चाहिए। वो इस तरह की बातें खबरों में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश वाली चर्चा आप कर रहे हैं कि हम लोगों ने किया, तो मानक जी अभी बड़े वरिष्ठ पत्रकार अभी हाँ, रामकृपाल जी बैठे हैं। हेलो, रामकृपाल जी बैठे इको कर रहा है।
नहीं, इको कर रही है आपकी आवाज बराबर। देखिए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर जी बैठे हैं और आप उनसे रामकृपाल जी उत्तराखंड का संकट जो नहीं, मेरे इको कर रहा है एक्चुअली, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक करा लीजिए प्लीज, है ना। हाँ। मैं इसलिए ईपी हटा के बोलूंगा। देखिए, अभी रामकृपाल जी बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उत्तराखंड का संकट की जहां तक बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस के 9 विधायक, जिसमें उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, जिसमें बाकी 7 जो लोग हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो सब लोग अगर कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, कांग्रेस में बगावत कर देते हैं, राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हैं कि राहुल गांधी जेएनयू में जाने का समय है, राहुल गांधी के पास हैदराबाद जाने का समय है, राहुल गांधी के पास थाईलैंड में छुट्टियां मनाने का समय है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं है, एक कैबिनेट मंत्री से मिलने का समय नहीं है। अगर ये आरोप लगा के छोड़ते तो इसमें हमारी कहां से खता आती है? मानक जी बताइए। अगर अरुणाचल प्रदेश में इनके जो विधायक हैं, एक मेजॉरिटी विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले जाते, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां लेना देना है? उत्तराखंड के अंदर इनका बजट गिर जाता है तो इसमें हमारा दोष कहां से आता है? अगर उत्तराखंड के अंदर इनके मुख्यमंत्री, पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनल पर पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहा है, विधायकों की मंडी सजाने की बात कर रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना है? अपने राहुल गांधी के नेतृत्व की विफलताओं को छुपाने के लिए, हरीश रावत के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घर को ठीक करे। अच्छा। जो भी उत्तराखंड में समस्या पैदा हुई है वो कांग्रेस के घर के कारण हुई है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहां पर रोल है? अच्छा ठीक है, अनिल जी ईपी लगा लीजिए, देख पा रहे हैं? हाँ अनिल जी ईपी लगा लीजिए। हाँ ये ठीक है, अब आपको मेरा सवाल सुनाई देगा। अनिल जी, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक टूटे, वहां आपने उनके बागी विधायकों के साथ सरकार बना ली, उनकी सरकार बनवा दी। उत्तराखंड में भी आपकी यही तैयारी है, कांग्रेस के विधायक टूटे, आपने फौरन सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, इसीलिए तो नियत पर शक हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आप जीत नहीं पा रहे हैं। मानक जी, एक तो काम कांग्रेस करते सरकार ऐसे गिरा रहे हैं, चुके थे, 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप। बिल्कुल मानक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम तो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तो 284 सीट जीते नहीं थे, हम तो हरियाणा में जीते नहीं, हम तो कहीं चारों स्टेटों में जीते नहीं। कांग्रेस तो बहुत जीतने वाली पार्टी है, 25 सीटों पे जीती बिहार के अंदर, इसलिए कांग्रेस बहुत जीतने वाली पार्टी है। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए, उत्तराखंड के अंदर हम कांग्रेस का बजट पास करवाएं क्या? हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे क्या? लीजिए सरकार नहीं बनाएंगे बागियों के साथ, टूट के चले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, हम उनका नहीं, हम क्या विपक्ष का काम छोड़ दें? हम क्या राहुल गांधी का समर्थन करते रहेंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? इनकी पार्टी विपक्ष का, एक सेकंड, विपक्ष में रहिए ना फिर। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर विपक्ष में रहने का बहुमत मिला उत्तराखंड में, तो बागियों के साथ सरकार अगर बनाते हैं तो विपक्ष का काम नहीं हुआ ना। वो तो अगर एक जन विरोधी बजट आएगा मानक जी, एक उत्तराखंड के अंदर जन विरोधी बजट आएगा, अगर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्ट सरकार एक भ्रष्ट तरीके से बजट पेश करेगी और वो गिर जाएगा और वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उनका साथ देगी क्या बजट पे? उनका बजट गिर गया तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनकी विपक्ष में ही वोट देना है, उनके लोग विपक्ष में वोट दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास जवाब नहीं है अनिल बलूनी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वाकई विपक्ष में कह रहे हैं, विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में रहने का आपको मैंडेट मिला है, तो बागियों के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्यों उनकी सरकार बनवाई बागियों की? क्यों उत्तराखंड में भी आप अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं बागियों के साथ मिलकर? विपक्ष में बैठने का मैंडेट है। बैठिए। सुनिए मानक जी, आप देखिए, जिनकी विफलता उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस की विफलता उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उनसे तो पूछ लूंगा मैं। कम से कम इतनी अपेक्षा मत करें कि हम कांग्रेस की गिरती हुई सरकार को हम संभालेंगे, ऐसी अपेक्षा तो हमसे मत कीजिए ना भाई। माना कि आप हमसे बहुत अपेक्षा करते हैं, देश की जनता हमसे बहुत अपेक्षा है, लेकिन ऐसी अपेक्षा भी मत कीजिए कि कांग्रेस की एक भ्रष्ट सरकार को बचाने के लिए हम उनके पक्ष में मतदान करें। ऐसी हमसे आप जवाब नहीं दे रहे, मैं अखिलेश जी से पूछ लेता हूं। अखिलेश जी देखिए, सब कुछ बहुत साफ है, तथ्य ये कहते हैं आपकी पार्टी के अंदर, आपकी रूलिंग पार्टी के अंदर बगावत हुई, आपके विधायकों ने पार्टी तोड़ी और सरकार बन गई। बीजेपी ने समर्थन दे दिया अरुणाचल में, उसी तरह उत्तराखंड में आप ही के पार्टी के पुराने विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री अगर बगावत कर रहे हैं और पार्टी तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं विजय बहुगुणा, 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं राहुल गांधी से, वो टाइम नहीं दे रहे, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? आपकी पार्टी टूट रही है तो दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं, थोड़ा मुझे भी निर्बाध रूप से बोलने का अवसर दीजिएगा।
उत्तराखंड में क्या है, यही है ना कि हाउस पे मेजॉरिटी प्रूफ कर दी जाए। 24 घंटा पहले इन्हें कोर्ट ने भी आज पूछा है कि आपको इतनी जल्दीबाजी क्या थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, और आज भी बीजेपी की केंद्र सरकार क्या कह रही है कि नहीं मेजॉरिटी मत प्रूफ होने दीजिए, समय दीजिए मेजॉरिटी। अरे क्यों भाई? क्योंकि आप अभी बहुगुणा जी ने कहा था, विजय बहुगुणा, कि इसके बाद आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का, अरुणाचल का देख रहे हैं। तो कौन चाहता है बैकडोर से सरकार, ये दिख रही है आपको। अगर उत्तराखंड में जैसा ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक, जैसा आपने भी कहा कि नाराज हैं, अलग हुए, यहाँ तक सही है। उनको बस रुपी पियड़े में कौन बिठा करके कहाँ ले जा करके बंद तुरंत किडनैप करके रखा है, उनका क्या इंटरेस्ट है भाई? क्या इंटरेस्ट है उनका? क्यों अपने कब्जे में रखे हैं उनको और ले जा रहे हैं उनके तरफ से? पर अपनी नाकामी आप क्यों छिपा रहे हैं? आपकी पार्टी में अगर अखिलेश जी बगावत हो रही है भाई, अरे भाई बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक एक करके सुनिए। नहीं, देखिए बगावत हो रही है, आपकी इतनी तक भी बात मान लें हम, तो ये क्यों सत्ता बैकडोर से लेना चाहते हैं? फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों नहीं छोड़ते हैं जो संविधान कहता है? ये क्यों चाहते हैं कि मेरे साथ आओ, उन्हें किडनैप करते हैं, उन्हें बंद रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, और फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी प्रूफ करने देना भी नहीं चाहते हैं। अरुणाचल में क्या हुआ? आपने देखा, अभी भी लिंगारान है सुप्रीम कोर्ट में, वहां के राज्यपाल ने इतनी अच्छी सी भूमिका निभाई कि जो तारीफे काबिल है। आपने आसाम में देखा होगा कैसे एक विधायक को तोड़ा, लालच दिया, क्या किया, फिर अपने पार्टी में मिलाया। आपने झारखंड में देखा कैसे तोड़ करके अपनी सरकार में शामिल किए, और वो भी अभी एंटी डिफेक्शन में प्रकरण चल रहे हैं। अखिलेश जी, आपने देखा अखिलेश जी, आप बीजेपी का रोल है वो तो आप गिना रहे हैं मुझे सारे राज्यों में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अरुणाचल में आपकी आधी से ज्यादा पार्टी टूट गई, उत्तराखंड में आपके 9 विधायक टूट गए, हिमाचल में, मणिपुर में बगावत की सुगबुगाहट साफ सुनाई दे रही है। मणिपुर में आपको पार्टी का अध्यक्ष अब जाके बदलना पड़ा है। तो जो बगावत है, इसी से तो धीरज रख लें, थोड़ा सा धीरज रख लें, लीडरशिप सरकारें थोड़ा सा धीरज रख लें। अरे सुनिए जनाब, सुनिए, जो हम कह रहे हैं जरा उस पर गौर फरमा लीजिए। आपकी बात एक सेकंड के लिए हम मान ले, गणित में मानते हैं, माना 1 = 0, तो अगर मेरे यहाँ ऐसा है तो दूसरा दल जो सत्ता में बैठा है वो संविधान और कानून अपने मुट्ठी में रखेगा और आतंकवाद फैलाएगा, अपने सत्ता का तानाशाही करेगा, हिटलरशाही करेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसके तहत चीजों का निपटारा होगा कि हिटलरशाही की तरह से होगा। अगर आप दिल्ली में आपकी सरकार है तो आपकी बात को 1 मिनट के लिए मान लूं तो ठीक है अखिलेश जी, मेरी गलती अपनी कमजोरी में मान लूं तो रामकृपाल जी, लेकिन क्या ये सरकार को अधिकार है? ठीक है, रामकृपाल जी जरा बोलेंगे। रामकृपाल जी सुनिए, राजनीतिक पंडित है ये, रामकृपाल जी राजनीतिक पंडित है, एक्सपर्ट है। रामकृपाल जी, आपने देखा बीजेपी से सवाल पूछा तो बीजेपी कह रही है उनकी पार्टी में बगावत हो रही है, हमारी क्या गलती है। कांग्रेस से पूछा, वो कह रहे हैं अगर हमारी में बगावत हो रही है वो की सरकार बना रहे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ दोनों जगह है। देखिए, ये नहीं, हमने कहा कि अगर बगावत हो रही है हमारे यहाँ तो आप संवैधानिक रूप से उस प्रक्रिया को होने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस चीज को तानाशाही रवैये से हाईजैक करके बैकडोर से अपनी सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? जो संवैधानिक तरीके है उसको काम करना दीजिए। सुन लीजिए, रामकृपाल जी को सुन लीजिए। हाँ, रामकृपाल जी, देखिए, राजनीति में भीतरघात करना, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने के लिए, चाहे अगले दरवाजा चाहे पिछले दरवाजा, यह राजनीति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारी पार्टियां ये करती आई हैं, आगे भी ये करती रहेंगी। डॉक्टर लोहिया कहते थे, उनका नारा था कि सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। जब भी आप कमजोर कोई पड़ता है तो उस पे जैसे होता है, ये नेचर का नियम है। इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में कम है तो आपको तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। मच्छर भी उन्हीं को हमला करते हैं जिनके बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है। एक सीधी बात जानिए, जो दुकान बंद है वहां कोई खरीदार नहीं जाता है, जो बिकने के लिए बैठा हुआ है उसी को लोग खरीदते हैं। सवाल मुझे एक बात हमेशा इस बात की आती है कि अभी जैसे केजरीवाल जी कह रहे थे, कम से कम यह पार्टी तो ऐसी है जहां के सिद्धांतों के लोग हैं। जब उन्होंने कहा हुआ है तो आपके 33 विधायक, भाई अगर कोई बिकने को तैयार नहीं है, आप किसी दुकान में जाएंगे जहां ताला लगा हो? कोई नहीं जाएगा।
देखिए वही होता है। अगर हमारे घर में ठीक है, हम ये कहें कि मेरे घर के सारे परिवार के लोगों ने, पड़ोसियों ने जो है इनको मेरे खिलाफ बगावत के लिए उकसा दिया, हम अपने घर की बात नहीं करेंगे, वो करेंगे। देखिए बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है, ईमानदारी की बात है। और ये कोई उत्तराखंड के देवभूमि में ये कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं हो रही है, अधर्म युद्ध है। अधर्म युद्ध में दोनों ही बराबर हैं, और जिसका घर कमजोर होगा, ये तो इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में बहुत ईमानदारी से कहा था। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 72 बार सरकारें भंग की हैं। उस दिन आप ही डेटा पढ़ रहे थे, 72 टाइम्स। नहीं, मैं बताऊं ऐसा कोई नहीं है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि डिसिप्लिनरी एक्शन। अभी तक देखिए, जो बहुगुणा जिस तरह का बयान दे रहे हैं, अभी भी वो कांग्रेस में है। मतलब आप ट्रेजेडी समझ लीजिए कि मैं समझता हूं विपक्ष का कोई वो भाषा नहीं बोल रहा है जो बहुगुणा जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी आपने दिखाया, उन्होंने कहा डिस्क्वालीफाई। बट मेरा कहना है कि देखिए दो चीज होती, पार्टी में भी कांग्रेस में है ना। पार्टी ने नहीं, मैं तो सीधी एक बात कर रहा हूँ, 18 तारीख को वो 9 विधायक भी कांग्रेस में थे, उनकी सदस्यता गई है, 18 के बाद गई है। और उन पर इसीलिए एक्शन लिया गया है कि उन्होंने मनी बिल के अगेंस्ट में आचरण किया। तो आप प्रूव कर रहे हैं, अगर 18 तारीख को उन्होंने मनी बिल के खिलाफ आपके 9 विधायक थे, तो बहुमत कहां से आ गया? एक सीधी बात है। और अगर स्पीकर उस दिन मान लेते तो ये नौबत भी नहीं आती। गलत बोल, आपको जानकारी नहीं है। देखिए मैं एक अलग बात बीच में बोल रहा हूं, एक सेकंड। अब कल देखिए, कल कांग्रेस का दिन था, आज बीजेपी का दिन है। कोर्ट के फैसला नहीं है, जरा सी उसकी टिप्पणी हो जाए, जरा सा कोर्ट कोई प्रोसीडिंग शुरू करे, उसको पार्टियां विजय मान लेती हैं। एक दिन उनका ईद होती है, अगले दिन उनका किसी का वो हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, देखिए इसमें सीधी बात है। मैं खुद कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का लोकतंत्र ऐसा ही है, देखिए, और इसे ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। सारी पार्टियां इसमें अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती हैं, सारी पार्टियां तोड़फोड़ करती हैं। 68 सालों का इतिहास है, आगे भी चलेगा। मैं बता दूं आपको, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं कोई राजनीति में कोई संत की फकीर की तरह नहीं आई हूँ, मुझे अगर अपने प्रतिद्वंदी की सरकार गिराने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर गिराऊंगी। ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड इंदिरा गांधी, और वो ईमानदार थी, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया था। चलिए, बात सही है। यानी कि देखिए, अखिलेश जी ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद बलूनी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, ब्रेक लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल में ब्रेक का वक्त हो गया है। सवाल आखिर वही है, एक तो अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि अब मोदी जी मेरी सरकार गिराने वाले हैं या उसकी कोशिश करने वाले हैं, और दूसरे ये, क्या वाकई बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है कांग्रेस की सरकारों में, या फिर कांग्रेस, राहुल गांधी खुद अपनी सरकारें संभाल नहीं पा रहे? इस ब्रेक के बाद जारी है बहस, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।